सद्भावना से हम दूसरों का हृदय जीत लेते हैं। मित्रों, व्यवहार की मधुरता, सरलता और निष्कपटता में वह शक्ति होती है जो दूसरों के बंद द्वार खोल देती है। प्रारंभिक मिलन के मधुर व्यवहार से ही उसके व्यक्तित्व का पता चल जाता है। उसमें एक अलौकिक चुंबक शक्ति होती है जो लोगों के बंद हृदय का द्वार खोल देती है। मनुष्य की योग्यता, बुद्धिमत्ता और सामर्थ्य से भी अधिक सम्मोहन उसके विनीत स्वभाव में होता है। ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं तो उन्हें छोड़ने का जी नहीं करता। थोड़ी देर और बात करने का हर किसी का मन करता है। भाव और भाषा की विनयशीलता में वह रस, वह प्रेम होता है जो अनजान आदमियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। विनीत होना मनुष्य के पात्रत्व का लक्षण है, सहयोग प्राप्त करने का साधन है। मित्रों, नम्रता के लिए हृदय में दुविधा नहीं होनी चाहिए। यह याद रखना है कि चालाक, स्वार्थ बुद्धि और चाटुकार व्यक्ति भी अच्छी बात बनाकर तात्कालिक लाभ के लिए दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति अपना मिथ्या व्यवहार का अधिक देर लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे व्यक्ति लाभ नहीं उठा सकते जो झूठा व्यवहार करते हैं। उनके अभद्र व्यवहार का पता चलेगा तो लोगों की भर्त्सना, निंदा और अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। मित्रों, आपकी वाणी से जैसे शब्द निकलें वैसे ही मन में भाव भी हों। ये ध्यान रखिए। आप कैसे बोल रहे हैं, किसके साथ मधुर बोल रहे हैं तो अंदर भी उसके प्रति मधुर भाव होने चाहिए। यहां वही है कि मुस्कुराहट सेल्फी वाली है या अंदर से मुस्कुरा रहे हैं, दोनों में फर्क है और वो दिख जाता है। जिसके विचार और कर्म, व्यवहार और सिद्धांत में एकता नहीं होगी, उसे कभी भी औरों की आत्मीयता नहीं मिलेगी। वह वस्तुतः स्वार्थवादी दृष्टिकोण है। यह वस्तुतः स्वार्थवादी दृष्टिकोण है जिससे अपने भी पराये हो जाते हैं और जीवन का संपूर्ण प्रेम रस सूख जाता है। वाणी की सरलता के साथ साथ विचारों की सबलता भी अपेक्षित है। इसके बिना जीवन में स्थिरता नहीं आती, चरित्र ऊंचा नहीं उठता। उदात्त चरित्र के व्यक्ति औरों को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ऊंचे चरित्र के व्यक्ति, उदार चरित्र के व्यक्ति औरों को आसानी से आकर्षित कर लेते हैं। विद्वान दार्शनिक जे हावीज का कथन है, चरित्र एक शक्ति है, प्रभाव है। वह मित्र उत्पन्न करती है, सहायता और संरक्षण प्राप्त करती है और धन, मान तथा सुख का निश्चित मार्ग खोल देती है। ऐसे प्रबल आकर्षण शक्ति वाले लोग कभी मिल जाते हैं तो बड़ी प्रेरणा मिलती है। लोग तत्काल ही उनके लिए अपनी भावनाओं का द्वार खोल देते हैं। बिना किसी हिचक या झिझक के उनके समक्ष लोग आत्मसमर्पण कर देते हैं। उनके संपर्क में आने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे बाह्य जगत के सुखों से कुछ ऊपर उठ गए हों। हमारा दृष्टिकोण
उनके लिए विस्तृत और विशाल बन जाता है। आत्मीयता प्राप्त करना सचमुच कोई जादूगरी नहीं है, वह विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक प्रशस्ति है। अर्थात अपने पराये की भेद बुद्धि का जिस क्षण परित्याग कर देते हैं, उसी समय दूसरे का हृदय द्वार हमारे लिए खुल जाता है। हम मैत्री पा लेते हैं, सहयोग और आत्मीयता प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, ऐसी आत्मीयता के कारण अंतःकरण में नए उत्साह और नई आशाओं का संचार होता है। अपने अंदर भी सद्गुणों के विकास का संकल्प जागृत होता है। हम जब स्वयं दूसरों के साथ ऐसा ही मधुर व्यवहार करते हैं, तो यही प्रतिक्रिया दूसरों के दिलों में उत्पन्न होकर हमें आत्म विभोर बना देती है। चरित्र की दृढ़ता और वाणी की सरलता के साथ अभिव्यक्त आत्मा ही संपूर्ण सुखों की जननी है। जिनका जीवन इस प्रकार बन गया, उनके संपर्क में रहने वाले लोग भी धन्य हैं। उन्हें स्वर्गीय सुखों की अनुभूति इसी जीवन में होती रहती है। आपके व्यक्तित्व कि यह मोहक शक्ति आपको बल तो प्रदान करेगी ही, साथ ही आपकी भौतिक सफलताओं की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। दूसरों को प्रसन्न करने की कला जिन्हें नहीं आती, वे जीवन व्यापार में असफल ही रहते हैं। प्रसन्नता प्रदान करने का तात्पर्य यह नहीं कि केवल मीठी मीठी बातें तो करें, किंतु उद्देश्य स्वार्थमय बना रहे। सच्ची प्रसन्नता अपनी स्नेहशीलता, संवेदनशीलता, सेवा, सहानुभूति, उदारता, भद्रता आदि नैतिक सद्गुणों के द्वारा विकसित होती है। सच्ची प्रसन्नता, इस मार्ग में बाह्य परिस्थितियां कभी भी बाधक नहीं हो सकती। कठिनाइयों में भी स्नेह करुणा की ज्योति जगाई जा सकती है। आत्मिक सौंदर्य तो यथार्थया मुसीबतों में ही निखरता है। ऐसे गुणों का विकास करना जो सबको प्रिय हो, लोकप्रिय बनने का मूल मंत्र है। ईर्ष्या, द्वेष यह मनुष्य का दूषण है। इसे कोई नहीं चाहता, इसलिए हमें भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या उत्पन्न हो तो उसके सद्गुणों को खोजने लगिए, अच्छाइयों को ढूंढना शुरू कीजिए, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। इसे कोई नहीं चाहता। ईर्ष्या द्वेष यह मनुष्य का दूषण है, कोई नहीं चाहता, इसलिए हमें भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। प्रेम की भावनाएं और अपनी शुभ कामनाएं दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं क्या? आपके प्रेम की भावनाएं, आपकी शुभ कामनाएं। इसलिए हमें भी स्वाहित से, अपने हित से, अपने निजी सुखों से उठकर, स्वाहित से उठकर सबसे प्यार पैदा करना चाहिए जो दूसरों की सहायता नहीं कर सकता। भला उसका भी कोई सहयोग करता है? कोई करेगा? अपनी आत्मा को हम जिस वस्तु में मिला देते हैं, वही वस्तु अतिशय प्रिय बन जाती है। अपना काला कलूटा बच्चा दूसरों के गोरे खूबसूरत बच्चे से
कहीं अधिक प्यारा लगता है। इसलिए कि अपने बच्चे के साथ अपनी आत्मा संयुक्त होती है। आत्मा का क्षेत्र व्यापक है, विशाल है। इसे जितना अधिक विकसित करते हैं उतना ही अधिक सुख और आत्मसंतोष मिलता है। अपनी आत्मा जब फैलकर विश्वात्मा में फूट पड़ती है तो संसार के संपूर्ण प्राणियों में अपनी ही आकृति प्रकृति नजर आती है। मित्रों, जब ऐसी स्थिति आती है तो हमारे अंतःकरण में सभी के लिए प्यार होता है, आत्मीयता होती है, अपना सर्वस्व निछावर करते हैं, तभी दूसरों के हृदय जीत लेते हैं। इस सिद्धांत पर जिनके जीवन आधारित होंगे वे सचमुच इसी धरती में स्वर्गलोक के सुखों का उपभोग कर रहे होंगे। ओम शांति। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, व्यस्त रहिए, एकांत के क्षणों का आनंद लेते रहिए और स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करते रहिए। पुस्तक का समापन हुआ। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।